इस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम खड़े होकर पुकारना, ये कहना कि ये हक और बातिल की जंग है, ये मीर जाफ़र मीर सादिक कह के पुकारना, इस किस्म की एक जहन साजी करना, और उसके नतीजे में फिर जो है वो 9th में हुआ। आप खान साहब की जो भी ये पॉलिसी 9th में क्यों हुआ, अच्छा, लेकिन ये तो बातें खान साहब ने कही ना, आप खान साहब की उस पॉलिसी से अग्री करते हैं या नहीं करते? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका क्या ख्याल है? मैं ये समझता हूँ कि अब आप ना सियासत में ना पार्टी में। मैं ये समझता हूँ, बल्कि 2-3 बातें मैं इसमें कहता हूँ। मैं ये समझता हूँ, नंबर 1, हर तरफ, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, हर तरफ देयर आर पीपल हु आर मोर लॉयल देन द किंग। यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि इश्तियाल अंगेज़ी, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हर तरफ, ठीक है। हर इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। इमरान खान की बाय बर्थ आई गेस, या बाय अपब्रिंगिंग, या बाय हिज क्रिकेट डेज, वो हमेशा एक अग्रेसिव पर्सनालिटी रही है ना। पीपल प्लेड ऑन दैट, और मेरे ख्याल में हर तरफ ये हुआ है। 1, दूसरा, ये जो कहने तैयारी की, खान साहब ने तैयारी की थी, अपना बैग बना के रखा था ये तैयारी थी 9th में की उनका। जो तीसरी बात है कि लोग क्यों निकले, जिस तरह वो विजुअल इमेजेस आए थे ना, तैयारी उधर से हुई थी। जिस तरह विजुअल इमेजेस आए हुए थे कि कोर्ट के अंदर से शीशे तोड़ के, घसीट के, धक्का दे के गाड़ी में बाहर निकाल के रखना, उसमें बहुत लोगों का रिएक्शन था। ये कोई तरीका नहीं था, और बहुत तरीके हो सकते थे। वो खुद कह रहे, कई दफ़ा कहते कि मेरा बैग तैयार है, इनको बोलो आए चलें, आए चलें, मैं आराम से जाने को तैयार हूँ। ये करना, ये जो सारा इमेजेस दिखाना, उठा रहे हैं, ये सब ये शायद डराने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये नेगेटिव गया ना, पाकिस्तान के लिए नेगेटिव गया। ठीक है, मैं आपने ये पॉइंट तो कह दिया ना कि लोग इसलिए निकले। मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि आप इनकी, खान साहब की इस पॉलिसी से अग्री करते हैं या नहीं करते, जो उन्होंने अपनाई थी। ही कुड have dealt with it in a better way, in a better way। आपका सवाल नहीं, खड़े होके, अच्छा मेरा सवाल मैं फिर से मीर जाफ़र मीर सादिक कहना, खड़े होके इस्टेब्लिशमेंट को पुकारना, इस तरह से ये कहना कि ये हक और बातिल की जंग है, ये सही थी खान साहब की पॉलिसी? पॉलिटिकल नैरेटिव आप बनाते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि गोलियां मारना ठीक थी? इद्दत का केस ठीक है? यानी कि यार खुदा को मानो, जलील हो गए। मैं आई फेल्ट सो डिसगस्टेड एंड सो स्मॉल एज अ पाकिस्तानी लास्ट वीक कि जब वाइट हाउस के अंदर वो सवाल जवाब हुआ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, इट वाज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग कि क्या बातें हो रही हैं। ये लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड का घर है सो कॉल्ड, और वो डिस्कशन उधर हो रही क्या है? वो इंटरसेप्ट वाले का सवाल से ज़्यादा, आई मीन वो वहाँ तक बात पहुँची कैसे, जिसने केस बनाया? शेम ऑन देम यार। हाँ, लेकिन जिस जज ने ये केस के ऊपर फैसला दिया, शेम ऑन हिम। टोटली आई अग्री 100% विद यू कि केसेस जो हैं गलत है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। मैं आपसे पूछना, आप फिर भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, कि पॉलिसी ठीक थी या नहीं थी? मैं समझता हूँ कि मैंने आपसे पहले कहा कि देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन बोथ साइड्स, और खान साहब की एग्रेसिव पर्सनालिटी थी, और लोगों ने व्हिच वाज रॉन्ग। नहीं, पर्सनालिटी उनकी एग्रेसिव है हमेशा से, वो कभी गिव अप करने वाला नहीं है। उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो और इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताते थे, और उनको एग्रेसिव बना देते थे। तो ये भी आप खान साहब पे नहीं रखेंगे, या आप दूसरे लोगों? आई थिंक दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड अ लॉट बेटर। देयर यू गो, दैट्स व्हाट आई वाज मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ। कोई परफेक्ट, वो तो खुद कहते हैं कितनी दफ़ा चीज़ों पे अपनी है। मतलब मेरा क्या कहना है, अपनी सरकार में देख लो ना, हम जब हुकूमत में थे, हमारा फुटप्रिंट जो था एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा था। हर चीज़ हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कर रहे थे। मैं तो ये कह चुका हूँ कि हमें पॉलिटिकल फैसले करना चाहिए थे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले। जनरल बाजवा ने क्या पीटीआई को, इमरान खान को धोखा दिया? जनरल बाजवा कुड नॉट टेक द यूएस प्रेशर। लेट्स जस्ट कीप इट एज सिंपल। यूएस प्रेशर 100%। Biden administration, let's not say US, let's say Biden administration का प्रेशर बाजवा should have taken. बाजवा collapsed, और बाजवा चाहता था, शायद अपनी एक्सटेंशन के बारे में भी सोच रहा था। और मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी, आपको पता है आखिरी मुलाकात मेरी एक्सटेंशन के बारे में सोचे थे, तो वो तो खान साहब एग्री कर चुके थे ना। ये भी वो कह रहे हैं ना, आखिरी मुलाकात। अच्छा, तो खान साहब ने एग्री नहीं किया था? आखिरी मुझे नहीं पता, मेरे सामने ये बात नहीं हुई, सो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन इट, लेकिन आखिरी मुलाकात भी मेरी हुई थी बाजवा साहब से, मेरी और परवेज खट्टक की। और क्या बात हुई थी उसमें? 8th of
अप्रैल था या 7 अप्रैल था, जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई थी ये साइफर पे, वहाँ से सीधे वहाँ गए थे उनके घर पे, रमज़ान था। मतलब बात क्या हुई थी, वो कुछ मेरे ख्याल में घंटा सवा की मीटिंग थी, शायद 90 मिनट्स में चली हो, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन मैं तो उनसे ये पूछा था कि आप ऐसे कैसे करेंगे, आई एक्चुअली डिड दिस, मैंने आप ऐसे कैसे करेंगे किसको? शहबाज शरीफ को, अगर वो आप ये हो गया तो। एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई? मैं जाऊंगा ही नहीं ओथ टेकिंग में। मैं कहा अगले तो जाना तो होगा, नहीं कभी गए थे। जाना, ओथ टेकिंग में नहीं, कि बाद में नहीं मिले होंगे, तस्वीर तो नहीं आई उनकी आज तक सलूट करते हुए। कैसे रेट करेंगे जनरल बाजवा को एज अ पर्सन? देखें ये क्या बड़ा कहेंगे? ट्रिकी सवाल है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि एज अ पर्सन तो ही वॉज ग्रेट टू टॉक टू, घंटों उनसे बातें करते रहो बैठ के, और लेकिन प्रेशर नहीं ले सके वो। देखें ना, यही तो अब आ गई ना गेम। मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बाजवा साहब के बारे में कही जाती हैं। ही वॉज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, पहली चीज़ ये। पहले नून लीग भी समझती थी, फिर पीटीआई को भी ये एहसास हुआ कि वो कमिट करते हैं और वो कोई और चीज़ कर जाते हैं। दूसरी चीज़ कि वो फिकल हैं और वो प्रेशर्स जो है वो बर्दाश्त नहीं करते और इधर उधर हो जाते हैं। पहले पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, थोड़ा प्रेशर आया मईशत का, इसका उसका, नून लीग की तरफ चले गए, नून लीग पे आ गई पावर में, तो वो फिर इलेक्शन चाहते थे, तो वो ज़रा सा भी प्रेशर या दबाव आता था तो वो दूसरी तरफ हो जाते थे। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बड़े मज़े की बात की। मैं तो यही तो शुरू में तुम्हारे शो में आपके कह रहा था, देखो ये आर्मी चीफ का काम नहीं है इकोनॉमिक प्रेशर लेना, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है फैसला करना कि मईशत ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है कि मैंने आपसे खुद एक्सेप्ट किया ना थोड़ी देर पहले कि हमारी हुकूमत में भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस बहुत थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हमने सियासी फैसले करने थे, हम बहुत सारे फैसले एडमिनिस्ट्रेटिव करते रहे जो कि नहीं करने चाहिए थे। सो यू लिव एंड यू लर्न। क्या कंपैरिजन आप करेंगे उनका आज के चीफ से, आसिम मुनीर साहब से? उनके लिए कहा जाता है और नज़र आता है कि वो स्टर्न हैं, वो अपनी चीज़ पर कायम रहते हैं, इतने आराम से अपना डिसीजन या अगर कुछ सोच लेते हैं अपना स्टांस जो है वो चेंज नहीं करते। वो कहते हैं ना, मैं कुछ भी सोच लूँ, करने का सोच लूँ तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता, तो वो उस टाइप के हैं। मेरी मैं कर नहीं सकता एनालिसिस, बिकॉज बाजवा साहब से मेरी इंटरेक्शन कई दफ़ा हुई बिकॉज ऑफ मी बीइंग इन द फेडरल गवर्नमेंट। आसिम मुनीर साहब से इंटरेक्शन हुई है बिकॉज हमारे ज़माने में वो DGI थे फॉर अ टाइम, वो ईरान भी हमारे साथ गए थे, और उसके बाद भी फिर वो जब DGI से हट के कहीं और चले गए तो फिर इंटरेक्शन नहीं हुई। तो मैं एक आई कांट रेट द टू, यानी कि मुझे नहीं पता क्या है पर्सनालिटी एनालिसिस क्या है, लेकिन ये है कि मेरी आसिम मुनीर साहब को एडवाइस ये ज़रूर है कि आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि दुनिया में ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेट सर्वाइव करती है जब उसकी मिलिट्री माइट कमज़ोर हो जाए। यानी कि हर स्टेट की दुनिया में तारीख़ में मिलिट्री माइट होती है और हमारी भी है, लेकिन वो मिलिट्री माइट पब्लिक सपोर्ट के साथ उसमें 4 चांद लग जाते हैं। आज सैडली मिलिट्री को या इस्टेब्लिशमेंट को आवाम में पजीराई हासिल नहीं है। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हार गए तो वो भी कह देंगे जी फौज ने हरा दिया, यानी कि इससे बड़ी अहमकाना मंतक हो नहीं सकती, लेकिन कह रहे हैं लोग। और आप किसी को, मेरी छोटी बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ओहो देखे ना इनको काकुल में ट्रेनिंग में भेजा तो ये वहाँ से हार गए, मजाक मीम्स बन रही हैं। ये किसको अच्छा लग रहा है? यानी कि इट्स गुड टू लाफ फॉर अ मिनट कि अरे क्या हू थिंक्स ऑफ दिस रबिश, बट रियलिटी ये है कि ये नैरेटिव आवाम में चला गया, तो ये तो नुकसान कर रहा है हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह होराइजन और कैनवस को बड़ा करके, और मैंने हमेशा कहा है ना, एंगर में फैसले गलत, गुस्से का फैसला गलत होता है, ठंडे दिमाग से सोचा कि करना क्या है। आपको क्या लगता है? और मैं आपको बताऊं एक बात और भी, मेरे ख्याल में फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और ने फैसला कर दिया ना, किसी और मतलब यार जुडिशरी केसेस सारे फारिग आप नहीं बनाते रहेंगे, वो फारिग करते रहेंगे, क्योंकि केस तो ठीक कोई है नहीं है। या अमेरिका की से फैसला आ गया ना, फिर बहुत वीकनेस हो जाएगी। अमेरिका से भी फैसला आ सकता है। लोग, तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि बाजवा को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर नहीं ले सका,
तो अगर अगली एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर आ गया तो फिर क्या होगा? आपका पूरा का पूरा लिंक्ड है यूएस, आपका सिक्योरिटी पैरेटस लिंक्ड है अमेरिका के साथ, आप क्या बात कर रही हैं? कि आपका जीपीएस वहाँ से चल रहा है, आपका सारा कुछ सिस्टम वहाँ से चल रहा है, आपके लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, भाई लिंकेजेस हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर यूएस से प्रेशर आ गया तो वो लेना पड़ेगा। IMF क्या क्या आप तो वो सारा तो दिन लेना, बैठे होते हो, तो वो तो लेना पड़ेगा प्रेशर, लेना पड़ेगा। आप ये क्या कैसे लेंगे मुझे बताओ? वो प्रेशर ले नहीं सकते। आप आवाम की सपोर्ट के साथ प्रेशर लेते हो। व्हेन यू डोंट हैव पब्लिक सपोर्ट यू कांट टेक प्रेशर।